नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूं। मैं बताना चाहूंगा उत्तर भारतीय मोर्चा की नई कार्यकारिणी गठित हुई है। हमारे साथ में नागपुर जिला जो ग्रामीण अध्यक्ष है वो हमारे साथ में है। महामंत्री जी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है और मैं कलमेश्वर से रहता हूँ, है ना। अभी जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें हमारे को पार्टी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। जिला जी, नागपुर ग्रामीण की जी, नागपुर जिला ग्रामीण की हमारे को जिम्मेदारी दी गई है। कहाँ पे ये गठित हुई है कार्यकारिणी? ये कार्यकारिणी तो प्रेस क्लब में ही दिया गया था और वहीं पे प्रेस क्लब में ही हमारे को घोषणा भी वही हुई थी। उत्तर भारतीयों की काफी समस्या है इस महाराष्ट्र में। आपको बहुत बड़ा पद दिया है नागपुर जिला ग्रामीण का, किस प्रकार से उसे हैंडल करोगे आप? जी, अगर हमारे को जो पद दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि जो उत्तर भारतीयों की आवाज है वो हमारे जो लीडर है उनके पास पहुंचा सके। हम एक माध्यम के थ्रू मैं ऐसा एक माध्यम उनका बनना चाहता हूं जिस माध्यम से वो लोग अपनी आवाज आगे बढ़ा सके और जो उनकी परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं वो हमारे तक आए और हम अपने आगे तक मंत्रियों तक पहुंचा सके। किस प्रकार से पहुंचाओगे? या तो हमारे पास में जब उनकी परेशानियां आएगी उस परेशानियां को लेकर के हम अपने मंत्री के पास में राइटिंग में लिखित में दिया करेंगे, या फिर उस एरिया में हम उस एरिया को विजिट करा करके उस एरिया की परेशानियों से उनको रूबरू कराएंगे। मराठी का मुद्दा तो बहुत काफी गूंज रहा है इस महाराष्ट्र में और उत्तर भारतीय जो है वो टारगेट में है जी। तो मराठी भाषा को आप किस नजरिया से देखते हो आप? बिल्कुल, अगर मराठी अगर यहाँ पे हमको रहना है और जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं तो मराठी भाषा का सम्मान करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को प्रेशर दे करके हम मराठी या फिर कोई चीज बुला नहीं सकते हैं। हम जो भी व्यक्ति है यहाँ रहता है तो उसको सम्मान देना चाहिए, हर किसी की भाषा का सम्मान देना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है लेकिन यहाँ की मातृभाषा मराठी है, तो जितनी हमको हिंदी का सम्मान देना चाहिए उतना ही सम्मान हमारे को मराठी भाषा को भी देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम रह रहे हैं और हम यहाँ कार्यकाल कर रहे हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो भी मराठी भाई है उनके साथ में मिल करके हम मराठी को सीखने की कोशिश करनी चाहिए और वो जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। महाराष्ट्र में देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो है जो यानी खुर्दा व्यापारी बोलेंगे या जो फुटपाथ पे जो बिजनेस करते हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय है। उन्हें मराठी भाषा आना चाहिए जी, बराबर है। इसके लिए आप क्या करोगे? अब जबरदस्ती तो किसी को बता नहीं सकते। अब बहुत से ऐसे जो खुदरा व्यापारी है, जो ठेले चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, वो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, बहुत ही कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनको तो ठीक से ढंग से हिंदी बोलने नहीं आता है, फिर वो मराठी कैसे बोल पाएंगे? फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हम मराठी बोल सके, लेकिन अब जबरदस्ती उनके ऊपर में हम प्रेशर बनाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग सीख सके, समझ सके और बोलने की कोशिश कर सके, ना कि हम उसको मार करके डंडे से मारे या फिर किसी तरह से उनको प्रेशराइज करके। मराठी तो सिखा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको तो हिंदी बोलने भी ढंग से नहीं आती है। बराबर आपने बराबर कहा। सबसे पहले तो हम भारतीय है जी, और हम भारत देश में रहते हैं जी, और हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी जी, तो महत्व हिंदी को ही देना चाहिए, बराबर है। फिर रीजनल लैंग्वेज है। यस, बिल्कुल। क्या संदेश दोगे? 15 अगस्त है अभी। 15 अगस्त का संदेश यही रहेगा कि जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो परप्रांतीय हो या किधर के भी हो, सब मिलजुल करके भाईचारा अपना बढ़ाए, सौहार्द बढ़ाए और देश को समृद्ध बनाने की कोशिश करें, ना कि ये जातीय प्रांतवादी राजनीति खेल करके। यह एक राजनीतिक स्टंट है, यह सिर्फ एक जातीय प्रांतवादी राजनीति खेल करके देश को विभाजन करने की बात की जाती है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे देश बांटा न जाए, देश को एकत्रित किया जाए, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है बटोगे तो कटोगे। तो हमने बटने में तो बिलीव नहीं रखते हैं, हम सबको एक में लेकर चलने के बिलीव करते हैं और उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। और हम पूरे देशवासियों को, पूरे देश के लोगों को, यहाँ महाराष्ट्र के जो भी परप्रांतीय है, महाराष्ट्र के लोगों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि हम आपस में मिल करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम राज्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। हर कोई यहाँ अपना कुछ ना कुछ योगदान देता ही है और दे ही रहा है, तो उस योगदान मिलने से ही हमारा देश समृद्ध होगा। तो ये जाति और भाषा प्रांतवाद को लेकर के कभी झगड़ना नहीं चाहिए और झगड़े नहीं, सौहार्द बनाए रखें और देश को समृद्ध बनाएं।
काफी अच्छा संदेश जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये जो हमारे जिलाध्यक्ष है, नए जिलाध्यक्ष बने हैं, जो उत्तर भारतीय नागपुर जिला के जो भाजपा की विंग है उसके नए नागपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय, बाद में आता है क्षेत्रीय भाषा। इसलिए सबसे पहले जो भारतीय जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, हिंदी को महत्व देना चाहिए, उतना ही महत्व जो जिस प्रांत में रहते उस भाषा को भी देना चाहिए, ऐसे कहना दादा का है। हमारे साथ में जो महामंत्री है उनसे भी जानेंगे हम। आपका परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सौरभ झा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 वर्षों से लगातार कार्य करता रहा हूं और कार्यरत हूं। अंत्योदय का लक्ष्य लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत हैं और देश हित में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आहुति दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हमें फिर से भारत को विश्वगुरु बनते हुए देखना है, इसके लिए हम सब कार्यरत हैं और प्रयासरत हैं। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नागपुर जिला ग्रामीण की भाजपा की जो विंग है उत्तर भारतीय की, महामंत्री हो आप जी, किस प्रकार से उत्तर भारतीयों की सुरक्षा करोगे आप? बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी अगर झंडा है और राष्ट्र हित की चिंतन करती है तो हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है उस झंडे को थामने का कार्य डंडा बनकर की है और हमेशा से करता ही है और हम सब इसके लिए कार्यरत हैं और प्रयासरत भी हैं। हम अपने समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे संगठनात्मक संरचना के माध्यम से और हम अपने देश के प्रति जागरूक करेंगे लोगों को और एकता में ही बल है, जो कहते हैं कि एकता में बल है। अगर हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह अगर ये सोचे होते कि भाषावाद प्रांतवाद की बात अगर किए हुए तो आज राष्ट्र आजाद नहीं हुआ होता। इसमें संपूर्ण राष्ट्र का समाज का बलिदान है, योगदान है, इसलिए आज हम आजाद हो पाए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी को छोड़कर जो अराजक की राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग अपने आपको चमकाने के लिए राजनीतिक मंच पर, तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि अगर हमें लड़ना ही है तो हम देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़े, ना कि हम अपने ही भारतवासियों के साथ लड़े। निश्चित ही बहुत अच्छा संदेश जो है झा जी ने दिया है। वह महामंत्री है भाजपा की जो विंग है उत्तर भारतीयों की नागपुर जिला ग्रामीण के, वो महामंत्री है और उन्होंने कहा है कि हम मिलजुल के रहे, हम देशवासी है, प्रथम हम भारतीय है और अंतिम भारतीय है। इसलिए प्रांतवाद न करे, भाषावाद ना करे और नेताओं ने भी भाषा के जो विरोध में जो लड़ाई कर रहे हैं कि मराठी आना चाहिए, इसके पीछे न जाकर सिर्फ और सिर्फ इस भारत में प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय ये विचार मन में लेकर हमारे देशवासियों ने चलना चाहिए, क्योंकि अभी 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झा जी ने भी जो है यही संदेश हमारे देशवासियों को दिया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।